यहाँ आते हैं। एक्सेल कल आप लोगों ने स्टार्ट देखा था ना, क्या था एक्सेल भाई? व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल क्या है? तो बाकियों में क्या लिखते हैं? अब डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है भाई? वो तो आप ये बता रहे हो ना, गाड़ी के अंदर सीट भी होती है सर, सीट के साथ वो होता है सर, सीट बेल्ट भी होती है सर, हैंडल भी होता है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज कार, या गाड़ी है क्या? तो इसी तरीके से पूछ रहा हूँ एक्सेल क्या है, सीधा सा सवाल है। आप उसकी फंक्शनैलिटी बता रहे हो। अब एक बच्चा खड़ा होकर बोलेगा सर एक्सेल में टाइटल बार भी होता है, एक बोलेगा सर स्टेटस बार भी होता है, तो एक बोलेगा सर सेल भी होते हैं, दूसरा बोलेगा सर व्यू टैब भी होता है, ये भी होता है वो भी होता है। मैं तो बेसिक पूछ रहा हूँ एक्सेल क्या है, व्हाई वी यूज एक्सेल। चलो हमने एमएस ऑफिस स्टार्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कितनी चीजें पढ़ी? अभी कौन सी चीज चल रही है? नहीं, कैनवा एमएस ऑफिस का नहीं है, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। वर्ड, अच्छा ये पूरा इन तीनों का नाम क्या है? तीनों मिलके किसके अंदर आ रही है? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का क्या मतलब है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, जिसके अंदर हमें कलेक्शन ऑफ ऑफिस की चीजों का कलेक्शन मिलता है, जिसमें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक एक्सिस भी आपको बताया था डेटाबेस होती है, ठीक है। वो तो खैर हमारा टॉपिक नहीं है तो उसको हम साइड पे करेंगे, लेकिन वो भी होता है। अच्छा ये सब चीजें जितनी भी हैं, ये तीनों चारों जो हैं, ये किस लिए हैं? आपको भी बुलाया होगा, अभी आए हो ना आप, अंदर जाना जी। हाँ भाई, तो ये तीनों चारें कहाँ यूज होती हैं? ऑफिस में। अच्छा अब ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। ऑफिस में वर्ड ऑफिस में किस काम आता है? कोई भी मुझे डॉक्यूमेंट लिखना है तो किस पर लिखूंगा मैं? वर्ड पर। मतलब कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कुछ भी, कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, इस टाइप की जितनी भी चीजें कहां लिखी जाएंगी? वर्ड पर लिखी जाएंगी। यहां तक कि एक नोटिस भी जो छप रहा है वो भी किस पे लिखा जाएगा? वर्ड पर लिखा जाएगा। ये सारा काम किस पर हो रहा होगा? एमएस वर्ड के ऊपर हो रहा होगा ऑफिस में। दूसरी पावर पॉइंट ऑफिस में क्यों यूज होगा? कुछ प्रेजेंट करना है, ठीक है, हम लोगों ने कोई चीज दिखानी है, वो कुछ भी हो सकता है भाई। एम्प्लॉयज को कुछ दिखाना है, वो भी हो सकता है। बाहर से कोई कंपनी विजिट करने आए हैं लोग हमारी कंपनी में, आपकी कंपनी क्या कराती है? हम उसको प्रेजेंटेशन बना के दिखा सकते हैं, बनी भी होंगी, कुछ बना के रख देते हैं भाई, बेसिक ही हमारी कंपनी की ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन है। अक्सर होता है, आपने देखा होगा कुछ कंपनी यार ये कंपनी है, इसका ये काम है, क्या काम करती है मुझे बता दो, लोग उसकी बोलते हैं मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ, वो एक प्रेजेंटेशन की फाइल उठा के भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो आप देख लो ये कंपनी ये काम करती है। अब तीसरी चीज मेरे पास क्या आती है? एक्सेल। अब ऑफिस में चलो लिखने का काम होता है, वर्ड वगैरह का हो गया। दूसरा काम क्या होता है? प्रेजेंटेशन का हो गया। एक्सेल का क्या यूज होगा? हाँ थोड़ा बहुत मिलता जुलता। और जितना भी हिसाब किताब वगैरह का काम है, जो रिकॉर्डेड काम है, वो सारा किसके थ्रू होगा? एक्सेल के थ्रू होगा। रिकॉर्डेड काम। अब रिकॉर्डेड काम से क्या मुराद है भाई? मतलब ये स्टूडेंट की फीसेस आ रही है, वो मैं वर्ड पे नहीं लिखूंगा, वो मैं किस पे लिखूंगा? हालांकि लिख सकता हूँ वर्ड पे भी, एक टेबल बना लूं, टेबल के अंदर डाल दूं भाई इतने बच्चों ने ये फीस दी, ये फीस दी, ये फीस दी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहां पर वहां पे फायदा क्या है? उसकी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, फिर मैं अपनी मर्जी से फिल्टर करके देख सकता हूं भाई कितने बच्चों ने दिया, फेल वाले बच्चे कौन से हैं, पास वाले बच्चे कौन से हैं। फिर मार्कशीटें बनानी। अब मार्कशीट एक्सेल पे बनती है, वर्ड पे भी आप बना सकते हो, लेकिन वर्ड पे बनाई हुई मार्कशीट मैनुअल होगी, उसका हिसाब किताब मैनुअल लिखा जाएगा, लेकिन जो एक्सेल पे बनी होगी वो ऑटोमेटिक होगी। ऑटोमेटिक का मतलब अगर ऊपर किसी ने मार्क्स चेंज किया, नीचे टोटल चेंज हो जाएगा। वर्ड पे तो आपने मिटा के ऊपर 50 में से 50 नंबर भी कर दिए, नीचे कुछ नहीं होने वाला, नीचे कुछ भी नहीं होने वाला। ये वाली बात आपको समझ आई? क्लियर हुई कि एक्सेल को असल वजह ये यूज क्यों करते हैं? इसीलिए एक्सेल का ज्यादा काम है, क्योंकि एक्सेल क्या है? क्या है भाई? हिसाब किताब के लिए। एक ऑफिस के अंदर सबसे बेसिक चीज आप बोलते तो हिसाब किताब तो है भाई, सब चीजें बात की है, पहला आपको हिसाब किताब रखना है। अब यहाँ पर हमारा सबसे मेन डेटा अगर बोलूं तो वही होगा स्टूडेंट्स का डेटा। कितने स्टूडेंट की एब्सेंट प्रेजेंट ये भी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक्सेल के ऊपर डेटा रखते हैं, वो बता देता है कितने बच्चे किस दिन आए, कितने नहीं आए, सारी डिटेल एक्सेल पे आती है, ठीक है। अच्छा एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है भाई? विंडोज और
EXCE, ठीक है भाई। एक्सेल ओपन हो गया। ये एक्सेल का क्या है? मेन इंटरफेस है। इसको क्या बोलते हैं? बैक स्टेज व्यू। ठीक है भाई, ये चीज आ गई मेरे पास। और दूसरा इसको कहते थे बास्केट व्यू, भी इसी को कहते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर आ जाओ। ये तो वैसा मिलता जुलता काम है। कैसे मिलता जुलता काम है भाई? एक न्यू चीजें आती हैं, जैसे पिन फाइल होती है, रिसेंट फाइल होती है, न्यू अकाउंट ऑप्शन, सब कुछ वैसा ही है। यहां पर आ जाओ तो क्या दिया हुआ है? यहां पे हम काम स्टार्ट करते हैं। वर्ड में क्या आता था? यहां पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। उसमें क्या आता था? प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट में क्या आता था? ठीक है। और वर्ड में क्या आता था? ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है? ब्लैंक वर्क बुक। भाई इस तरीके से हमारे पास। और यहां पर क्या होता है भाई? टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। नीचे जाओ तो और मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आएंगे। ये बने हुए हैं, ये बने हुए। देखो कैलेंडर टाइप का बना हुआ दे दिया है। ऐसे इस पे क्लिक करूं, ठीक है, और थोड़ा सा डाउनलोड करेगा ये, क्रिएट। देखो कैलेंडर बन के आ गया। ठीक है भाई, ऐसे बनी बनाई चीज इसके अंदर। जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कंप्लीट दे दिया इसने मुझे। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक्सेल पे मुख्तलिफ चीजें देख सकते हैं। अब आते हैं आगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आता हूं। ये चीज आ गई। अब ये सर ने इंटरफेस पढ़ाया होगा, क्या क्या होता है इंटरफेस के अंदर? ये क्या है? क्या है ये? टाइटल बार। ठीक है भाई, ये वाला क्या है? ये जो नीचे रिबन बार। हर रिबन के अंदर ये क्या है? टैब्स है। हर टैब के अंदर ये क्या है? कमांड्स। ये क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है? डिस्प्ले ऑप्शन। ठीक है, रिबन का जो डिस्प्ले ऑप्शन है ये वो है। ये दोनों अंदर जाओ भाई, ऑफिस तुम दोनों पहले ऑफिस जाओ। ये ठीक है, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? फॉर्मूला बार हो गया। ठीक है, ये क्या चीजें दी हुई हैं? ये फॉर्मूला है कैंसिल करने के लिए, एंटर करने के लिए, और ये फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? इक्वल्स टू के साइन के थ्रू। आप कोई भी फॉर्मूला, आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करके यहाँ इक्वल्स टू लिखते हैं ना, ये फॉर्मूला लिखने के लिए आप यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल्स टू 2 + 2 एंटर। ठीक है, तो यही वाला काम यहाँ पे भी हो सकता है। किसी फॉर्मूला को एडिट करना हो यहाँ पे, क्योंकि आप देखो यहाँ एक लंबा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ कैसे लिखा जाएगा? तो आप यहाँ ऊपर लिख दो पूरा फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ चला लो। ठीक, बात समझ आ गई? सही है। ये क्या है? अच्छा, एक्सेल में जितना भी काम दिख रहा है ये क्या है? ये क्या है? एक्सेल इंग्लिश और मैथ का मजमुआ है, ऐसे ही बोलेंगे। इसमें ABCD भी पूरी देखने को मिलती है और 1 2 3 भी देखने को मिल रही है। यानी कि एक्सेल में 1 2 3 पढ़ेंगे और ABCD पढ़ेंगे। ये क्या है? हाँ, रॉ और कॉलम किस चीज के अंदर होता है? किस फॉर्म के डेटा में होता है? रॉ और कॉलम वाला डेटा किस किस्म का डेटा कहलाता है? रॉ और कॉलम वाला डेटा। हाँ, रॉ या कॉलम वाला जो डेटा होता है वो किस किस्म का डेटा कहलाता है? टेबल का डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? टेबल। जो भी डेटा रॉ या कॉलम की शक्ल में, वो क्या है? टेबल है। 2 मिनट रुकते हैं हम अजान के लिए। ऑन हो गई। अच्छा, क्या बता रहा था लास्ट टाइम? कहां पे स्टॉप किया मैंने अपनी बात? हाँ, टेबल पे। देखो, रॉ या कॉलम की जब भी बात आएगी तो वो किस फॉर्म में होगा? टेबल की फॉर्म में होगा भाई। कहीं यानी कि कोई डेटा ऐसा है जो टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि रॉ और कॉलम। अच्छा, एक्सेल में जितना भी ये जो आपको अलाइनमेंट दिख रही है, रॉ और कॉलम दिख रहा है, अगर मैं इसके अंदर कुछ डेटा लिखता हूं, नेम, फादर नेम, ठीक है, इस तरीके से, फिर और कुछ भी और लिख देता हूं, सीरियल नंबर या ऐसे कुछ भी, और यहां लिख देता हूं बिलाल एक, और यहां आके 225। इसको प्रिंट करने चलता हूं, कंट्रोल प्रिंट के लिए P। अब क्या है? यहां देखो जरा, लाइनें आ रही हैं।
लग रही है नहीं? फॉर्म टेबुलर ही है, फॉर्म क्या है इसकी? टेबुलर है, लिखा हुआ अंदाज टेबुलर फॉर्म का ही होगा, टेबुलर ही अंदाज होगा। लेकिन 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 टेबल के ये जो रॉड और कॉलम ये जो अभी आपको दिख रहे हैं ना, ये नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैंने जैसे ही लगाया एक डॉट डॉट वाली लाइन आ गई होगी, आपने देखा होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये एक्टिव पेज वगैरह के लिए होती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी क्या है, ये वाला क्या है? स्टेटस बार। ये क्या है? स्टेटस। यहां पे क्या पता चल रहा होगा? पेज का स्टेटस पता चल रहा होगा, अभी पेज की क्या हालात चल रहे हैं, अभी पेज कैसे काम कर रहा है। अगर इसको मैं जूम करना चाहूं तो कहां तक मैक्सिमम जूम है इसका और मिनिमम, और यहां पर आ जाओ तो एवरेज क्या है जो हमने नॉर्मल चलाना है वो क्या है? हाँ। सबसे ज्यादा जूम किसका था? क्यों? 500 था। उसकी वजह ये थी वो वर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, आप बिल्कुल छोटा सा टेक्स्ट भी लिख सकते हो सकता है एक छोटी, आपने देखा होगा अक्सर इंग्लिश वगैरह की बुक होती है, कितना छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो वहां पर टेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा भी हम यूज कर सकते हैं। ये तो डेटा हिसाब किताब का, यहाँ अक्सर ज्यादा हम बड़ा ही साइज का डेटा रख रहे होते हैं, नॉर्मली एक जो नॉर्मल साइज का डेटा होता है जो पेज पे क्लियर नजर आए। अच्छा, ये आ गया। कुछ की यहाँ पर भी सेम है, वो अलग एक पूरे कंप्यूटर में सेम है, मतलब कॉपी पेस्ट करना, कंट्रोल जी करना, अंडू करना, रीडू करना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर और बाकी पूरे कंप्यूटर में सेम है। पूरे कंप्यूटर में कोई चीज कॉपी करनी क्या करेंगे? पेस्ट करनी है, कट करनी है और अंडू करनी है, रीडू करनी है, ये पूरे कंप्यूटर में है। अगर पूरे कंप्यूटर की बात करूं तो यहां पर आऊं मैं और एक फोल्डर बनाऊं, ठीक है। यहां के फोल्डर को अगर मैं यूं डिलीट कर देता हूं ना, गया, कंट्रोल जेड मारूं वो वापस आ गया, ठीक है। लेकिन सब कुछ वापस आ जाएगा भाई, पूरा फोल्डर है, ये रहा, डिलीट, कंट्रोल जी, वापस आ गया। लेकिन अगर इसको मैंने कर दिया शिफ्ट डिलीट, अब वापस नहीं आ सकता, क्योंकि डिलीट का मतलब था डस्टबिन में चला गया वो। यहां से वापस आ सकता है, यहां से तो हर चीज रिस्टोर होती है। तो कंट्रोल जी करने से ये चीज क्या हो रही है? रिस्टोर हो रही है। लेकिन जब शिफ्ट डिलीट करते हो तो यहां पर नहीं जाएगा डस्टबिन में, वो डस्टबिन से बारों बार कहां चली जाएगी? चीज बाहर चली जाएगी, वो यहां पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा नोट कर लेना। अच्छा, अब हम आते हैं यहां पर, ये तो हमने देख लिया, इसके अंदर जूमिंग दे दिया। इसके अंदर भी क्या है? ये क्या है? ये क्या होता है? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, जबरदस्त भाई शहजादे। इसमें कितने किस्म के व्यूज हैं? एक बिल्कुल ब्लैक टाइप का है, एक ये रहा, ठीक है। ये क्या है भाई? जहां डेटा लिखना शुरू करूंगा उतने डेटा तक क्या हो जाएगा? पेज एक्टिव होना शुरू होगा। अब देखो, इसने बता दिया यहां तक पेज नंबर 1 चाहे यहां तक छप सकता है, यहां से आगे क्या है? पेज नंबर 2 आ गया इस साइड से, नीचे कहां तक जाएगा? ऐसे लिखते जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा। पेज 2 यहां से, एक पेज कितना था? इतना सा एक पेज है, ठीक है। एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं, वरना यहां आ जाओ तो नॉर्मल व्यू मेरे पास ये है जिसमें हमने क्या करना है? काम करना है। कंट्रोल ए करो, पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मसला तो नहीं है। अच्छा, ये ए सीरीज कैसे चल रही होगी? कितने कॉलम होंगे टोटल? ए से जेड तक, और नंबर कितने होंगे? अगर ए से जेड तक है तो अगर ए से आगे क्या होगा फिर? ए बी ए सी, मतलब ए के साथ जेड तक पूरी एबीसीडी, फिर बी के साथ जेड तक, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ, ऐसे ये क्या होगी? सीरीज चलती रहती है। देखो ये ऐसे चलता रहेगा, बहुत लंबा डेटा है, बहुत लंबा डेटा है, ठीक है। इसको भी हम हैक करने बताएंगे। ये एंड होता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो बता देता है लास्ट रॉ कौन सी और लास्ट कॉलम कौन सा है। रॉ भी कैलकुलेट कर देता है और कॉलम भी क्या कर देता है? कैलकुलेट कर देता है। अच्छा, बताया था, ठीक है। रट्टा मारने की कुछ भी जरूरत नहीं, हर चीज आपको मिल जाएगी। दूसरी ये क्या चीज है भाई? इनका क्या फायदा है? न्यू फाइल में काम करने में और शीट में फाइल काम करने में क्या फर्क है? तो फाइल अलग हो जाती है, वो ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है? हाँ, क्यों?
डिलीट हो गई तो एक से सारा डेटा डिलीट हो गया। शीट छोड़ो, बाहर से एक फाइल है, अकेली फाइल डिलीट हो गई तो शिफ्ट डिलीट कर दिया फिर। अरे मजाक कर रहा हूँ, वैसे ही थोड़ा सा तंग कर रहा था। सही बोल रहे हो। अच्छा एक बात सुनो, अभी देखो असल में ये नहीं है कि डेटा एक जगह सेव रहता है, ये रहता नहीं। जब एक जैसे बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं कि भाई 3-4 स्कूल्स का डेटा है मेरे पास और फर्स्ट क्लास से लेके 10 क्लास तक के बच्चों का डेटा है। अब मैं क्या करूंगा, अगर बिल्कुल इस फोल्डर के अंदर मेरे पास डेटा है हर स्कूल का, तो अब मैं क्या करूं, पहले एक स्कूल का लिखूं, यहाँ एक फाइल बने एक्सेल की, वो एक स्कूल की होगी, स्कूल का नाम, और फिर जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, क्लास 10, क्लास 11, 12, बहुत लंबा हो जाए। तो इससे अच्छा फायदा क्या है कि मैं एक एक्सेल की फाइल बनाऊं। अब ये फाइल सिर्फ एक स्कूल की है, इस फाइल को बिल्कुल मैं सेव कर देता हूं, सेव एज डेस्कटॉप पर आ जाऊं और इसी न्यू फोल्डर में कर देता हूं। स्कूल का नाम बताओ यार किसी, हाँ आसान सा बताओ, इतने लंबे लंबे नहीं। TCF, ठीक है, एक ये स्कूल हो गया और विंडोज R, और एक और स्कूल बना देते हैं छोटा सा, नहीं क्रिसेंट भी बहुत लंबा नाम है, छोटा सा, नहीं 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 होम, नहीं नहीं नहीं, स्कूल का नाम रख देते हैं हम खुद ही, GTA 5। ठीक है, तो ये आपके स्कूल का नाम आ गया। 2 स्कूल हो गए, ये कहाँ सेव हुआ है, डेस्कटॉप पे कर दिया, वो देख लेता हूं मैंने कहाँ सेव किया है। छोड़ो उसको, छोड़ो, इतना टाइम नहीं, हम इसको फटाफट से निपटाते हैं। GTA 5 कहाँ है भाई, कंट्रोल शिफ्ट S होता है आई थिंक, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, और डेस्कटॉप कहाँ, ये रही फाइल, ये रही डेल डॉक्यूमेंट के अंदर सेव किया। खैर मैं इसको यहाँ डेस्कटॉप पे ले आऊंगा और इस फोल्डर के अंदर लिख देता हूँ GTA 5 स्कूल। अब 2 स्कूल का मेरे पास डेटा है, एक क्या है TCF और दूसरा क्या है GTA 5, ये 2 स्कूल्स के नाम है बिल्कुल। अच्छा अब अगर मेरे पास शीट्स ना होती एक्सेल में तो क्या करता, मैं पहले लिखता GTA 5 और ब्रैकेट में लिखता क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सबकी क्लासेस बनाता 10 तक, किसकी 10 फाइल। अब क्या है, TCF की एक फाइल के अंदर चला गया मैं और यहां जाके इसकी सारी वो बना दी। और हो सकता है किसी बिजनेस का बनाना हो तो वो भी मसला नहीं है, बिजनेस का नाम और उसका ईयर लिख दो भाई, इस साल इस साल इस साल। और कोई बिल पर छोड़ो, हिसाब किताब है किसी एक चीज का, 2011 लिख दिया मैंने, 2000 चलो 20 का रिकॉर्ड, 2021 का रिकॉर्ड, 2020 में जाओ। अब 12 महीने होते हैं तो 12 शीटें बना दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी का हिसाब ये रहा, फरवरी का ये रहा, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून को लाइट जलाएगा पूरा ये। तो 2011 के फोल्डर में क्या होगा, 2011, 2020 के फोल्डर में 2020 जनवरी से फरवरी तक पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। वरना क्या होता, जनवरी बनाता शीट खत्म, अब नई शीट पे आ जाओ, या फिर इसी के साथ मिक्स करके बनाता, डेटा मिक्स हो जाता, अब कोई टेंशन नहीं है। और मजे की बात, एक चीज का फॉर्मेट बना हुआ है, दूसरे पे फॉर्मेट लाना भी इजी हो जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे इसको डिटेल के अंदर। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक्सेल का ओवरव्यू दिया है छोटा सा मैंने, अभी कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया। हाँ एक्सेल में एक और फायदा है, ये आपने कल देखा होगा कि 2+2 नॉर्मल इसमें लिखता हूं कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ऐसे वर्ड में भी नहीं होता, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन हो सकती है। कैसे, अगर मैं इक्वल टू लगा दूं, 2+2 करके एंटर मार दो, ये चीज क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड करना यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, मैथमेटिक्स ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ आई। और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम देखेंगे। इसके अंदर कुछ चीजें चेंज है, इसके अंदर ये देखो बहुत मुश्किल टाइप के टैब्स हैं, इतने इजी नहीं है ये जितना आपने समझा हुआ है, काफी टफ चीज है। देखो कितने मुश्किल फार्मूलाज हैं, डेटा के हवाले से चीजें हैं, रिव्यूज हैं, व्यूज हैं, काफी सारी चीजें इसकी चेंज है, कुछ सेम भी है। अच्छा अब हम इसको कैंसिल करते हैं जरा। हमने ये पढ़ना कहां से, और आप लोगों का कोई पहला टास्क भी होना चाहिए। अरे यार इसको क्यों ओपन कर दिया, GCF ग्लोबल
MS एक्सेल, इसके असाइनमेंट यहाँ पर टफ है। इसके असाइनमेंट सारे हम साथ से 1 बाय 1 समझेंगे, क्योंकि इसके असाइनमेंट खाली नहीं करने ना, उसके हिसाब से डेटा को समझना है कि भाई हम काम कर क्या रहे हैं। क्लिक करने पे तो ये चीज आ जाएगी, वो चीज हो जाएगी, लेकिन ये हो क्यों रहा है हमें वो समझना है। ठीक है, क्या यूज है इसका, ये नेसेसरी चीज है हमारे पास। तो मैं आता हूं, गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल दिया हुआ है, वन ड्राइव दिया हुआ है, यहां पर आ जाते हैं। ये तो पहला असाइनमेंट तो बिल्कुल बच्चों वाला होगा, सिंपल ये हम देख लेते हैं। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये याद रख लेना। स्प्रेडशीट क्या कहते हैं, वो जो एक शीट है उसको क्या कहते हैं, शीट। वर्कबुक क्या है, कलेक्शन ऑफ शीट है, और शीट क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स है। एक शीट के अंदर आपने देखा छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स मौजूद है, तो जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक शीट बनेगी, एक स्प्रेडशीट बनेगी। और बहुत सारी स्प्रेडशीट मिलेंगी तो क्या बनेगा, एक वर्कबुक बनेगी। समझ आ गई बात, क्लियर। ये क्यों यूज होता है, दैट अलाउज यू टू स्टोर डेटा, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द डेटा, इंफॉर्मेशन। अब ये डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज मतलब तरतीब देता है, बड़े से छोटे वाली तरतीब, छोटे से बड़े वाले तरतीब, फेल वालों का अलग रिकॉर्ड, पास वालों का अलग रिकॉर्ड, ऑटो करके दे रहा होता है। तो इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज वाले अलग, इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज वाले अलग, कंडीशन के लिए अलग, फेल वालों का रेड कलर लगा दिया वो अलग, ग्रीन कलर वाले बिल्कुल अलग, 10,000 से ऊपर वाले अलग, 20,000 से ऊपर वाले अलग, मुख्तलिफ कंडीशंस पे काम करेगा। एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, जांचना कि भाई क्या रिकॉर्ड आ रहा है। अब एनालाइज करने के लिए हम क्या करते थे, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डेटा को एनालाइज कैसे करते थे, चार्ट के जरिए। चार्ट होता था ना, डेटा हमारे पास है, हम डेटा को देख के, चार्ट को देख के बता देते इस डेटा में ये काम हो रहा है, इस डेटा में ये काम हो रहा है, इस डेटा में ये काम। While you may think Excel is only used by certain people process complicated data. अब ये आपको लग रहा होगा, ये बोल रहा है कि एक्सेल जो है कुछ चंद लोग हैं जो यूज कर रहे होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा नहीं है। एक्सेल हर बंदे के लिए बनाया गया, आप हर बंदा इसको यूज कर सकता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोग्राम है, फीचर है। क्यों, वेदर यू आर कीपिंग बजट, आप किसी चीज का बजट बना रहे हो भाई, ठीक है, जैसे बिल फॉर सुफा कंप्यूटर एजुकेशन पे कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, हिसाब किताब करना। ये ओवरऑल मैंने कहा ना, घूम फिर के बात किस पर आएगी, हिसाब किताब के ऊपर आएगी। अब ये इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसकी वीडियो देख लेना, ये आंटी ने भी कुछ समझाया होगा, थोड़ा सा समझोगे समझ आ जाएगा। नीचे आ जाओ, इससे समझाई हुई चीजें सब बताया है, यहाँ पे हर एक चीज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये जरा देख लेना, शीट्स, ये रिबन बार, ये सब आपको पता है। इसके अंदर ये ऑप्शन, ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्विक एक्सेस टूल बार, इसके साथ ये चीजें, ये आ गई, बास्केट व्यू, सब कुछ वही है। ये रहा, पहला एक प्रोग्राम बनाना है, इसके अंदर जो चीज बोलेगा ऐसे बना पाओगे, सिंपल है, कोई मसला तो नहीं। और ये सेल वेल जो फिल किया है ये भी सिंपल होता है, ये भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। एक्सेल के अंदर फिल का ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सेल में आ जाओ, सेल को सिलेक्ट किया और ये फिल कर दिया, ठीक है, ये फिल है। ये तो नॉर्मल है, इन चीजों से आप वाकिफ हैं, इन चीजों को मुझे इतना ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको पता है। पहला असाइनमेंट करोगे आप लोग। दूसरा तो हम क्या करते हैं, स्किप। तीसरे पर आते हैं। हाँ, क्या, हाँ हाँ बेटा, मैं आपको एक्सेल बताऊंगा। एक्सेल के अंदर दो किस्म के एक्सेल हम यूज कर रहे होते हैं, एक एक्सेल है और एक है गूगल शीट, ठीक है। गूगल शीट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो ऑनलाइन है। मसला ये कंपनीज, आपको पता है अभी हमारे यहाँ जितनी कंपनीज है ऑनलाइन है नहीं, सब ऑफलाइन है। ऑनलाइन को तो छोड़ो, कंपनीज आज तक विंडोज एक्सपी यूज कर रही होती हैं भाई। आज तक बहुत कम कंप्यूटर्स होते हैं कंपनीज के अंदर जिनमें विंडोज 7 डली होती है, विंडो एक्सपी चला रहे होते हैं। एक्सपी खत्म हो गई है, कोई नहीं चलाता, सॉफ्टवेयर अब खत्म हो गया, लेकिन बस उनके पास कुछ पुराने सॉफ्टवेयर पड़े, वही इस्तेमाल करते हैं, विंडो एक्सपी चला रहे होते हैं वो लोग।
कुछ कंपनी ने जो 7 चला रहे हैं और आपको पता है हम कितना ऊपर लेवल का काम कर रहे होते हैं, हम तो इससे बिल्कुल हट करें। तो हम गूगल शीट भी बताएंगे, लेकिन गूगल शीट आप अपने काम के लिए बेटर है, गूगल शीट ही यूज करें। हम भी गूगल शीट यूज करते हैं, एक्सेल बहुत कम यूज कर सकते हैं। एक्सेल का इंटरफेस ज्यादा आसान है, लेकिन आप एक्सेल ही क्यों सीख रहे हो? खास आपको एक्सेल आ गया, गूगल शीट आ गई, दोनों आ गए, लेकिन गूगल शीट ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन जब आप कहीं जॉब के लिए तैयार हो रहे हो तो जॉब पे क्या करना पड़ेगा? वो चीज इस्तेमाल करने की जो आपको कंपनी बोलेगी। तो कंपनी ने जाहिर सी बात है ऑफलाइन एक्सेल आपको यूज करवाना है, इंटरनेट वाला एक्सेल तो देगी नहीं, तो आपने वहां पे ये यूज करना है। गूगल शीट हमें सिखाऊंगा, मैंने कहा ना कि एक्सेल कंप्लीट बताऊंगा। इसी तरह एमएस वर्ड जो आप यूज कर रहे होते हैं उसके लिए भी आपको काम करना है। तो आपके पास एक और डॉक्यूमेंट है डॉक्स नाम का, गूगल डॉक्स, आप वहां पर सेम काम करते हैं जो वर्ड काम कर रहा होता है। वो ऑनलाइन है, आपकी आईडी में डेटा सेव रहता है, आप अपनी आईडी के अंदर डेटा सेव रखो, कहीं जाओ अपना गूगल का अकाउंट खोलो, वो डेटा आपको मिल जाता है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ड्राइव को क्यों साइड पे कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि जब मैं वहां पर आऊंगा आप बोलोगे यार ये तो अपना काम के लिए तो बहुत आसान है। अब जाहिर सी बात है कंपनी का डेटा तो आप घर नहीं लाओगे, अपना ही डेटा चाहिए ना आपको सेव करना है। तो अपना डेटा सेव करने के लिए गूगल की 15 GB बहुत है, और उसके साथ साथ क्या गूगल ने आपको गूगल शीट भी दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, वो क्या नाम है उसका, गूगल डॉक्स भी दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर आगे मैं दूसरे वाले में आया था, यहाँ क्या है, क्रिएटिंग ओपनिंग वर्कबुक। वर्कबुक कैसे बनती है भाई? यहाँ ओपन वाला भी वही सीन है, किसी फाइल को ओपन करना हो, वर्कबुक आपके पास, ओपन पे जाओ, कहीं से भी वर्कबुक पड़ी है ओपन कर लो। अभी जैसे मैंने बनाई हुई थी, फाइल पे जाऊं, ओपन पे जाऊं तो पूछेगा भाई कौन सी है, GTA 5 वाली है, इसको क्लिक किया, ये वर्कबुक ओपन हो जाएगा। मेरे ख्याल है मैंने डिलीट कर दी है, शायद कट कर दिए या डिलीट कर दिए। ओपन पे आओ और ब्राउज पे आ जाओ, डेस्कटॉप पे आ जाओ, बुक 1 दी हुई है ना, ऑन हो गई, ठीक है, खाली पड़ी है। ये भी डॉक्यूमेंट सर ने आपको समझाया होगा कल, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो गई ये। अच्छा इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या नाम लिखा हुआ आता है? इसके अंदर क्या नाम लिखा हुआ आता है बाय डिफॉल्ट? ये अब आपने खुद चेक कर लेना। ये हो सकता है ये बुक 1 ही होता हो, ठीक है, या हो सकता है जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया था, विंडोज R और मार के क्या नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो ये किस नाम से बाय डिफॉल्ट सेव करता है? बुक 1 के नाम से, ठीक है। यानी कि अब इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई नया डॉक्यूमेंट बना के सेव कर लिया, आप बोलोगे यार उसका नाम क्या था, याद करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या नाम रखता है वो? बुक 1। इस तरह वो क्या रखता है? वर्ड। और प्रेजेंट पे वो क्या रखता है? प्रेजेंटेशन के नाम से रखता है, ठीक है। ये सिंपल है, ओपन द डॉक्यूमेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना सिखा रहा होगा ये। कंपेबिलिटी मोड इसमें भी है, उसी तरह कन्वर्ट होता है, फाइल में जाओ, इंफॉर्मेशन में जाओ और कंपेबिलिटी मोड चेंज कर लो। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वही इसी का प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंट करना है, एक फाइल को पिन करना है और क्या करना है, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है। पहला, दूसरा, बस तीसरा असाइनमेंट दूंगा यहाँ हम, और हमारा मेन टास्क यहाँ से शुरू होगा कल से। आपने ये 3 असाइनमेंट है, कल तक ये सारे निपटा देने। और बेटा इसका हर असाइनमेंट एक दिन में कभी 2 दूंगा, 1 दूंगा स्टार्टिंग में, थोड़े तेज हो जाएंगे, आगे जाके भी इसमें तेज नहीं हो सकते आप लोग, आगे जाके और डिफिकल्टी आ जाएगी, ठीक है। आगे जाके डेटा और मुश्किल हो जाएगा, तो इजी नहीं रहेगा, यहाँ पे खुद असाइनमेंट नहीं कर पाओगे, सारे मुझे तकरीबन करवाने पड़ेंगे। ये आ गया एक्सेल की वर्कबुक। सेविंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट, ये भी आपको पता है सेव करना डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल S और सेव एज, ये भी मैंने आपके सामने किया, सेम काम है। यहाँ पर भी यही काम करा होगा। एक्सपोर्ट, हाँ ये भी आ गया, इसमें भी यही काम है, जैसे मैंने पहले बताया था ना एक्सपोर्ट करने के लिए। इसमें एक और चीज में भी डेटा सेव होता है, CVS की फॉर्म। क्या? CVS। अभी जैसे इतना याद कर लो, अगर इसने CVS बोला, वहां जाओगे ऑप्शन में सिलेक्ट करोगे, इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे क्या है, लेकिन इसने अभी क्या बोला है? PDF में, तो डेटा आप इसमें लेकर आओगे PDF। अच्छा घबराना नहीं है आपने, जब आप PDF में सेव करोगे, PDF में चलाओगे, डेटा तो आ रहा होगा लेकिन टेबल नहीं शो हो रहे होंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, टेबल शो करता ही नहीं, मैंने आपको दिखा दिया। इसीलिए फर्स्ट स्टेप में क्या दिखाया था, कंट्रोल P मार के लाइनें नहीं शो होंगी। समझ आ गई बात? क्लियर है? बस इस चीज की टेंशन नहीं। आपने ये 3 आपके असाइनमेंट है, यहाँ हम क्लास को स्टॉप करेंगे। इस 3 असाइनमेंट की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये 3 असाइनमेंट करते हुए आपने एक्सेल में जो चीजें आपको समझ आ रही है, अब यहाँ स्टॉप भी होना, आपने खुद चेक करो एक्सेल में जो चीज लगा सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो लगाना है लगाओ, चीजें लिखो, ज्यादा डेटा बनाओ, रॉ को छेड़ो, कॉलम को, जितना अच्छा खेल सकते हो उसके साथ खेलो। मैं तो आपको बताऊंगा इस पर बड़े डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है। हमारे पास फिर एंड में 50-60 हजार का
लाख का 2 लाख का डेटा होगा, हम उसके साथ गेम खेलेंगे। आखिरी टास्क हमारा डेटा के ऊपर है भाई। 2 लाख का डेटा है, उसमें से हम बोलेंगे भाई कितने वाले बंदे जिन्होंने इतने नंबर लिए, कितने बंदे, स्टोर का डेटा होगा, इस बंदे ने कितनी दफा खरीदारी की, इस बंदे ने कहां कहां से खरीदारी की, इस बंदे ने किस किस नंबर से कॉल की। एक बंदे का डेटा, असल काम तो यही है ना, वरना आपसे किसी ने 2+2 करा के आप बोलो यार देखो मुझे एक्सेल आता है 2+2 4 बोलेगा, इसका मैंने करना क्या है। तो मुझे ये बता, एक बंदे का डेटा है, उसमें इतना लंबा है, उसने इतनी दफा मुझसे शॉपिंग की, 2010 में आया था, 2015 में आया, बता इसने टोटल कितनी दफा शॉपिंग की, क्या क्या शॉपिंग किया। तो हमने ये चीज सीखनी, इस चीज को हम असल लाएंगे तवज्जो के अंदर, ठीक है भाई। तो हम इसको टाइम से निपटा देंगे, इतना ज्यादा नहीं है, सेल बेसिक्स ये ले आऊं मैं, ठीक है। कुछ चीजें सेम होंगी, जैसे ये हम स्किप मारेंगे, चेकिंग स्पेलिंग यूजिंग फाइंड, ये 2 तो आपको पता है, और प्रिंट लेआउट, ये 3, इनमें तो कोई टेंशन नहीं, ये 3 तो आपके असाइनमेंट खुद हो गए। 10वां 11वां 12वां ये सेम है, 10वां 11वां 12वां सेम है, बाकी ये चेंज है, ये सब खुद पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह कल की क्लास में, और हो सकता है अगर मेरी तबीयत जबरदस्त हुई तो कल से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अगर सेट नहीं हुई तो फिर हम एक्सेल ही थोड़ा सा चलाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जान ज्यादा लगेगी मेरी, ठीक है।